गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत के पाठ 4 दीवानों की हस्ती के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। भगवती जी का जन्म 30 अगस्त 1903 में उन्नाव के शफीपुर ज़िले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से बीए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने वकालत की, लेकिन बाद में फिल्म, आकाशवाणी और संपादन कार्य से जुड़ गए। भगवती जी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, लेकिन चित्रलेख उपन्यास पर बनी फिल्म से इनको अधिक प्रसिद्धि मिली, यानी कि ये फेमस हो गए। 1961 में भूले बिसरे चित्र महाकाव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। साथ ही 1971 में भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण भी मिला। 1978 में इन्हें राज्यसभा के लिए भी चुना गया। इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्होंने काफ़ी उपन्यास लिखे, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मधुकरण, प्रेम संगीत, 3 वर्ष, हमारी उलझन, रंगों से मोह आदि। इसके बाद 5 अक्टूबर 1981 को इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब हम पाठ यानी कि कविता की ओर बढ़ते हैं। दीवानों की हस्ती। इसमें भगवती जी कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ हम कल वहाँ, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती। दीवाना मतलब जो अपनी धुन में हमेशा रहता है, मनमौजी, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला। तो उनके बारे में कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ हम कल वहाँ, हम आज अगर यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कि अगर हम आज यहाँ हैं और अब हमें इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, यानी कि अगर हम जहाँ भी जाते हैं मस्ती फैलाते हैं, मस्ती का आलम हमारे साथ चलता है, तो जहाँ भी हम जाते हैं एक मस्ती का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि मस्ती, चारों ओर मस्ती फैल जाती है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि अभी अभी तो तुम आए थे। कवि कहते हैं कि अभी अभी तो तुम उल्लास बनकर आए थे। उल्लास मैंने होता है खुशी। जीवन में जब कोई खुशी आती है तो उसे उल्लास कहा जाता है, यानी कि अभी अभी तो तुम जीवन में उल्लास बनकर आए थे और आंसू बनकर बह चले। यानी कि अगर हमारी लाइफ में कोई विशेष आता है, विशेष मतलब जिससे हम स्नेह करते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं, कोई भी, वो फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपकी सिस्टर, मदर, कोई भी हो सकता है, तो उसकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं, जिसके ऊपर हमें एक अजीब सा फेथ हो जाता है। तो और वो जब हमारी लाइफ में आता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब वही विशेष व्यक्ति हमारी लाइफ से जाने लगता है तो क्या होता है कि हम उदास हो जाते हैं। क्यों उदास होते हैं? क्योंकि हमें उनसे लगाव अधिक है। अगर जब कोई हमसे अलग होता है तो हमें क्या होता है कि हम उदास हो जाते हैं और उनकी याद में आंसू बहाने लगते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए और कहाँ चले। उनके जाने पर कवि कहते हैं कि उनके जाने पर सब ये कहने लगे कि अरे, तुम अभी अभी तो आए थे और
कैसे आए थे और कहाँ चले, मतलब अभी अभी आए थे और अभी अभी वापस भी जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि जो उसके आसपास के लोग हैं, कवि उन्हें कहते हैं कि यह मत पूछो उनसे कि वो किस ओर चले। वो कह रहे हैं कि बस मुझे चलना है, इसलिए मैं चल रहा हूँ, यानी कि एक जगह रुकना नहीं है। जीवन में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें निरंतर चलते रहना है और जीवन के पथ पर, यानी कि प्रगति के पथ पर, उन्नति के पथ पर हमें लगातार चलते रहना है। हमें अपने एक एम बनाते हुए चलते रहना है। और अगर हम अपने जीवन का कोई एम निश्चित कर लेते हैं और उसी के लिए ही लगातार प्रयत्न करते हैं तो हमें वो जो एम की प्राप्ति है वो हो जाती है। और कवि कहते हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कि हमने इस दुनिया से बहुत कुछ सीखा है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर आकर चलना सीखा, लोगों से कैसे व्यवहार करना है वो सीखा, और बदले में जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कि अगर मेरे अंदर भी कुछ अच्छाई थी या मुझसे भी कुछ लोगों ने सीखना चाहा तो मैंने भी अपना कुछ इस दुनिया में दिया। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं यहाँ पर कि दो बात कही दो सुनी, कि अगर हम जग में आए हैं तो हमने जग को अपने बारे में भी कुछ कहा और उनकी भी सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, यानी कि अगर कुछ लाइफ में अच्छा आ गया तो हम हंसने लग गए, अगर कुछ बुरा हो गया तो हम रोने लग गए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और ऐसा नहीं है कि जब हमारी लाइफ में दुख आया तो हम रोने लग गए, मतलब थोड़ा सा उदास हुआ मन, लेकिन ये नहीं है कि हम हमेशा दुख से ही घिरे रहे। और इसलिए कवि ने कहा कि अगर जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है, तो हम अपने जीवन में सुख दुख के घूंटों को समान भाव से पिए चले, यानी कि समान रूप से हमने उसे अपने जीवन में जगह दी और उसे लिए चले। इसके बाद कवि कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले। सब छंद मैंने क्या होता है कि आज़ाद, मुक्त। कहते हैं कि इन भिखमंगों की दुनिया में हम अपना प्यार स्वच्छंदता से, यानी कि आज़ादी से लुटाकर चले हैं। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी मैंने निशानी, मतलब जब कोई जाता है या कुछ ऐसा हम अपने कोई गिफ्ट देते हैं उसे, तो उसे निशानी कहा गया है यहाँ पर। उर मैंने होता है हृदय, हमारा मन। और कवि कहते हैं कि हम एक निशानी सी उर पर, हम असफलता रूपी एक निशानी अपने हृदय पर भार के रूप में लेकर जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कवि कहते हैं कि अब अपना क्या और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कहते हैं कि अब तो इस संसार से जाने का समय आ गया हमारा, और अपना क्या तो पराया क्या। आबाद रहें रुकने वाले, यानी आबाद मैंने होता है कि हमेशा रहें, कि वो खुश रहें, जो इस धरती पर अभी भी हैं वो खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं ही इन बंधनों से जकड़े हुए थे, लेकिन आज हम स्वयं ही अपने बंधनों को तोड़कर उस प्रभु के चरणों में जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।